भैया शुक्रवार की सुबह, और ऐसा कह लीजिए शुक्र है शुक्रवार, क्योंकि भाई साहब भारतीय बाजारों का मामला आए दिन गड़बड़ाता ही चले जा रहा है। कल बैक टू बैक फोर्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब हमारे भारतीय बाजार दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आए, और इन 4 दिनों में 465 अंक हल्के हो चुके हैं। और जैसे जैसे वीक प्रोग्रेस कर रहा है, आप देख ही रहे हैं दबाव गहराता चले। और इनफैक्ट सिर्फ वो भाव के लिहाज से नहीं, निफ्टी में दबाव तो थर्सडे फ्राइडे को वेडनेसडे थर्सडे को बड़ा ही पड़ा। साथ में जरा एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पे रखिएगा, इन 4 दिनों में अब वो मामला सीरियसली गड़बड़ा रहा है। ब्रेथ लगातार डिटोरिएट होती चली जा रही है। कल का इंट्राडे स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, बिगड़ा हुआ हालात थे, कच्चा तेल उबाल में था, तो पता था कि दबाव के साथ खुलेंगे। हम खुले भी 91 पॉइंट्स इन रेड के लिए। उसके बाद फर्स्ट हाफ में एक बढ़िया रिकवरी कमबैक की कोशिश थी। भाई एक समय तो भारतीय बाजार केवल 6 पॉइंट दबाव में थे, कह लीजिए एकदम फ्लैट लाइन पे पहुंच, पर वो सेकेंड हाफ में मामला फिर गड़बड़ाता चला गया। बिकवाली का प्रेशर वापस हावी हुआ। फाइनली 126 पॉइंट के दबाव के साथ 23,870 पे कल के सेशन की हमने समाप्त। वो क्रूशियल बेस के इर्द गिर्द, और ध्यान रखिएगा इन्वेस्टर सेंटिमेंट बेहद फ्रेजाइल, ऊपर से ग्लोब सपोर्टिव। क्यूज रखता हूं स्क्रीन पे, अप फॉर एन इंपॉर्टेंट वन। कच्चा तेल ऑलमोस्ट $100 के इर्द गिर्द, अभी भी 99-100 के आसपास। ये लीजिए $100 पे इस समय ट्रेड कर। हमने कल छोड़ा था 98.3। बॉन्ड यील्ड्स कल, ये कौन सी बॉन्ड यील्ड आ गई, ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रही। कल हॉर्माज ने हाईलाइट भी कर रही थी। आज कल हम 4.65 पे थे शायद, आज 4.7 के लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और नैस्डैक के हालत कल 2% से ज्यादा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा। तो क्यों सपोर्टिव नहीं, हम क्रूशियल बेस के इर्द गिर्द सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ, गिफ्ट निफ्टी ले जा रहा है हमको और नहीं। इंडिकेशंस हैं कि खुलते ही 150, पौने 200 पॉइंट के आसपास, अभी इस समय 250 पॉइंट की कमजोरी के इंडिकेशंस है। 3/4% नीचे खुलने की हम कर रहे हैं तैयार। लाइए जरा प्लीज एशियन पीएस। ग्लोब का मूड ऐसा है जैसा ओवरनाइट वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट चिंताजनक है, यही ब्रेंट रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। यूएस के मार्केट करेक्ट कर रहे हैं, तो एशिया का हाल देखिए आप। अक्रॉस एशिया पेन के साथ कामकाज हो रहा है, सारे मार्केट दबाव में। यूएस में 1 से लेकर 1.2% का दबाव। हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे उस समय, एक तिहाई यूएस फ्यूचर 3:30 बजे दबाव में थे, तो उससे तो कहीं ज्यादा दबाव। और आज सुबह के फ्यूचर ऐसा कोई इंडिकेट नहीं कर रहे कि संभलेगा मामला। तो तब और आपकी कहानी तो बिगड़ी। कोई सभी उठा लीजिए आप, डाउ, एसएनपी, नैस्डैक का फ्यूचर, सब हालत। ऐसे में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मामला इतना गड़बड़ाता हुआ क्यों दिख रहा है, ये हॉर्मा से समझ लेते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। 2 बड़े कारण है। पहले तो तेल तो आपने बता ही दिया क्यों $100 101 तक 102 तक भी गया था कल। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो हाउथियों की तारीफ की कि भाई पिछले साल जब हमने उन पर हमला किया था तब जाकर के वो बड़े रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे थे। इस पूरे ईरान के युद्ध में उन्होंने अब तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब वो फिर से हरकत में आ गए हैं। और साथ ही साथ फिर उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर हाउथी के जरिए कोई हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार ईरान को ठहराया जाएगा और उस पर जो है कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। अभी भी यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ट्वीट आया था कि भाई 13वें दिन फिर से बमबारी ईरान पर जारी है, काफी सारे ठिकानों पर। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ये जो नुकसान हुआ है जहाजों को ईरान के हमलों की वजह से, तो जो ईरान का पैसा सैंक्शंस के जरिए यूएस के कब्जे में है उसी से उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये अलग जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के पोस्ट में लिखा था। काफी सारी वजह है जिनकी वजह से तेल की कीमतें $100 के ऊपर है। पहले तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और रेड सी में जो डिसरप्शंस चल रहे हैं वो तो चल ही रहे। फिर जो हमने क्या रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज जा नहीं पा रहे, रेड सी वाले हौती गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने वो जो उसके बाद जो एम्बार्गो लगाया था उसके बाद फिर जो है काफी सारे जहाज यूटर्न मार के निकल गए। सिर्फ चीन के जहाज वहां से निकल रहे हैं। बाबल मंदब स्ट्रेट से 2 चीन के जहाज कल निकले, ये डेटा आया था। तो कहा यह जा रहा है कि चीन के जहाजों को जो है जाने दिया जा रहा है, लेकिन यूएस और यूरोप फ्लैग जो वेसल्स है उन पर जो है हमले किए जा रहे हैं। ये कल रिपोर्ट्स के जरिए पता चल रहा था। और एक बात तो ये भी है कि ब्लैक सी पे जो कजाकिस्तान की पाइपलाइन को जो नुकसान पहुंचा है उस वजह से भी जो है आउटपुट कम हुई है, और जिस वजह से तेल की कीमतों में सप्लाई फियर्स की वजह से उछाल देखने मिल रहा है। की पाइपलाइन को मतलब ये इस वॉर का इंपैक्ट है? नहीं, वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वो हुआ था वहां पर भी जो ड्रोन के हमले हुए थे तो उस वजह से वो पाइपलाइन डैमेज हुई थी। तो वहां पर भी जो है कजाकिस्तान के लगभग 80% एक्सपोर्ट्स वहां से जाते हैं, तो उसको नुकसान पहुंचा था। एक्सियोस को दिए हुए कल एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि एक मैसिव अटैक की तैयारी हो रही है, कि उन्होंने कोई डेडलाइन टाइमलाइन नहीं दी है कि हम आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन एक मैसिव अटैक की तैयारी हो रही है। और वो नहीं चाहते कि इजराइल इसमें शामिल हो, क्योंकि
उन्हें भी उसका खामियाजा शायद भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मैं चाहूं तो इसराइल 2 मिनट में आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो आए। और ईरान हैज नॉट सीन इनफ पेन येट, ये उनके शब्द थे। बाजार में डाउ तो चलिए खैर 500 गिर के बंद हुआ। उसके नैस्डैक और S&P 500 पर दबाव था, क्योंकि दो बड़े कारण थे उसके, एक अल्फाबेट थे और एक टेस्ला थे। दोनों के नतीजे निराशाजनक थे। अल्फाबेट कल 7% गिरकर बंद हुआ, नैस्डैक कल 15% गिरकर बंद हुआ, टेस्ला कल 15% गिरकर बंद हुआ। और सारे बिग टेक को अगर हम मिला ले तो लगभग $800 बिलियन की मार्केट कैप कल साफ की है। टेस्ला और अमेजोन ने खुद ने, दोनों ने मिलकर 500 बिलियन, और अमेजोन ने 120 बिलियन तो उन्होंने ही कर दिए। और इस वजह से बॉन्ड यील्ड्स को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 4.7% पर आ गए हैं लेवल्स, जनवरी 2025 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर है। इंटेल के नतीजे अनुमान से अच्छे थे, गाइडेंस भी अनुमान से अच्छी थी। जो 25% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है उन्होंने, वो 15 साल में सबसे अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ है 25% की जो उन्होंने दिखाई है। तो स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल था आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में, फिर भी 4% की बढ़त के साथ ही बंद हुआ है। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 10% के टैरिफ लगाए हैं, अब ऐसा मान लीजिए कि एक स्टेटस कोई है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को इलीगल करार दिया था, फिर उन्होंने 10% के टैरिफ लगाए थे यूनिवर्सली, जिसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है। 150 दिन तक ला सकते हैं। 150 दिन तक, हाँ, वो 150 दिन आज खत्म हो गए। हाँ, तो फिर उसके बदले में उन्होंने 12.5% का फोर्स्ड लेबर इन्वेस्टिगेशन पे प्रस्ताव था, उसके बदले 10% लगाया। मतलब बेसिकली हमारे को फर्क नहीं पड़ता, 10% था, अब भी 10% ही है। तो इट इज ऑलमोस्ट स्टेटस को, ऐसा मानकर और चलिए। ये इसकी मियाद कब तक होगी, या फिर ये ऐसा कुछ नहीं? ये इसकी कोई मियाद नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन 301 के अंडर लगाया गया है। तो ये टैरिफ की बात रही। ईसीबी ने भी अपने ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की तो वहां पर, लेकिन सितंबर में ब्याज दरें वो बढ़ा सकते हैं, ये उन्होंने चेतावनी दी है। तो तेल की वजह से ग्लोबल बाजारों का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। असली एक्शन यूएस में फिर से अगले हफ्ते शुरू होगा, जब बाकी सारे बिग टेक कंपनियों के नतीजे आएंगे। लेकिन वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पर शायद एक टाको भी आ जाए, या फिर जो है मामला और बिगड़ जाए। दोनों बात बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई साहब। ये हो गए सारे डेवलपमेंट साहब। आज रिएक्ट करना है। कल शाम आए इन्फोसिस के नंबर्स पर, इंटरग्लोब एविएशन, 2 निफ्टी के, एक सिप्ला आ गया था, 3 निफ्टी के नंबर्स पे से 2 पे रिएक्ट। ऊपर से आज रिजल्ट हैवी डे, 4 निफ्टी के। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में पढ़वाया, पता नहीं, मेरे को लगता है हाँ 13 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर, 13 + 4 17 टोटल मिला के वायदा के नंबर्स आज। इसके अलावा आज एक ऑल इंपॉर्टेंट कैबिनेट बैठक शेड्यूल्ड है। पीएम मोदी ने कल एक सेल्फी टाइप वीडियो भी रिलीज करा है, तो शायद बड़े अनाउंसमेंट्स आज 1 बजे की कैबिनेट बैठक में आ रहे होंगे। और एक चौथी चीज एजेंडा में मेरे थी कि 150 दिन की वो स्टॉप गैप मेजर आज खत्म हो रहा है। अब उसका तो खैर अपडेट आ गया है, नीचे टिकर टीम फ्लैशी कर रही तो उसको छोड़ दो। खैर फिर से पेन के साथ, और अच्छे खासे पेन के साथ हम शुरुआत करें। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।